नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति विद्या एकेडमी में। प्यारे साथियों, आज के प्रारंभ बैच में सबसे पहला क्लास है जो बेसिक से है और मैं इसको शुरू कर रहा हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे विज्ञान और मापन से रिलेटेड और बेसिक डिफिनेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। टेलीग्राम से जुड़ना है और या फिर इंस्टा से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जुड़ सकते हैं। चलिए ये सब तो बेसिक हो गया। चलिए अब हम मेन मुद्दा पे आ जाते हैं जो हमारा है आज का टॉपिक, विज्ञान और मापन, है ना, जिसको हम कहते हैं साइंस एंड मेजरमेंट। चलिए तो सबसे पहले समझना है हमको विज्ञान। तो विज्ञान जैसे हम कहते हैं साइंस, है ना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है साइंस। तो विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान कह रहा है कि सावधानी पूर्वक, है ना, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान किसे कहते हैं? तो जो सावधानी से, है ना, सावधानी से और एक क्रमबद्ध तरीके से, यानी एक प्रोसेस से, है ना, एक सीक्वेंस से जो हम प्रयोग करते हैं या परीक्षण करते हैं या फिर जो हम जानने या समझते हैं, है ना, जो चीजों को सीखते हैं, वही क्या होता है? उसी को हम कहते हैं, उसी ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। जो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण को जो किया जाता है, उस ज्ञान को हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। तो आई होप आपको ये विज्ञान का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, है ना। तो विज्ञान किसे कहते हैं क्लियर है ना। तो एक थम्स अप करके हमको बताएंगे। आगे समझते हैं इसके विज्ञान के दो रूपों में, दो इसके प्रकार हैं। विज्ञान के मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और दूसरा है जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान है जिसको कहते हैं फिजिक्स, है ना, फिजिकल साइंस, है ना, और जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो भौतिक विज्ञान में हम निर्जीव पदार्थों और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी जो निर्जीव पदार्थ होता है या उससे घटना जो घटित होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसको हम कहाँ पढ़ेंगे? तो भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे, यानी फिजिकल साइंस में पढ़ेंगे, है ना, फिजिक्स में पढ़ते हैं। वहीं जीव विज्ञान जिसको हम लाइफ साइंस कहते हैं, इसमें सजीव पदार्थ, है ना, सजीव पदार्थ होता था, उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हम उसको बोलते हैं जीव विज्ञान। तो विज्ञान के कितने प्रकार? तो दो प्रकार। पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो जिसमें निर्जीव पदार्थों का उसके उससे घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी पढ़ा जाता है, तब हम बोलेंगे भौतिक विज्ञान। और वहीं जब हम सजीव पदार्थ होता था उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तब हम बोलते हैं जीव विज्ञान। आई होप आपको ये दोनों समझ आ गया होगा। अब भौतिक विज्ञान को भी दो रूपों में बांट दिया गया है। पहला भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र, है ना। तो भौतिकी क्या होता है? फिजिक्स होता है, और दूसरा होता है रसायन, रसायन शास्त्र जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और वहीं जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें आता है पहला वनस्पति विज्ञान और दूसरा प्राणी विज्ञान। जिसको हम वनस्पति विज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी, और प्राणी विज्ञान को हम कहते हैं जूलॉजी, है ना। तो ये कितना है? सब काइंड्स हो जाता है जीव विज्ञान का और यहाँ पे आपका भौतिक विज्ञान का, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझते हैं, एक एक डिफिनेशन को समझेंगे। जैसे भौतिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं फिजिक्स। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति तथा ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? जो प्रकृति तथा ब्रह्मांड में जो घटना घटता है उसके बारे में जो पढ़ा जाता है, जो हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे अगर हम बोले बल, प्रकाश, बिजली, गति, तो ये सब क्या है? प्रकृति तथा ब्रह्मांड में होने वाली घटना है, जिसको हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। इसी को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, है ना। यहाँ समझेंगे भौतिक विज्ञान के जनक। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो भौतिक विज्ञान का जनक यानी फादर जिसको बोलते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? तो सर आइजैक। क्या नाम है? याद रखेंगे एकदम पूरा, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। सर आइजैक, सर आइजैक, सर बोलते हैं ना सर, तो सर आइजैक, है ना। आई मतलब आंख से याद रखेंगे, आई जैक, है ना। तो सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम है, ऐसे न्यूटन बोलते हैं हम शॉर्ट में, ठीक है। तो सर आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा कौन कौन है? गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टीन को भी आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है ना। गैलीलियो और अल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या कहा जाता है? तो इनको आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है ना। इसको भी अच्छे से आप याद रखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है ना। तो अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है और इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, है ना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ आगे समझते हैं रसायन
है ना, रसायन शास्त्र जिसको हम कहते हैं रसायन यानी केमिस्ट्री। तो रसायन क्या होता है, किसे कहते हैं रसायन शास्त्र? तो विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों तथा उसके परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिक परिवर्तन, जो पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होता है ना, तो उसके परिवर्तन का जो हम अध्ययन करते हैं, इसमें उसके परिवर्तन जो होता है, जो उसके पढ़ते हैं परिवर्तनों को, उसी को हम कहते हैं रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर बोले तो उदाहरण में क्या है, तो उदाहरण में परमाणु, अम्ल, क्षार, लवण और धातु, ये सब क्या है? रसायन विज्ञान के उदाहरण हैं। ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो इनका नाम है एंटोनी लेवोसियर, है ना, लेवोसियर, है ना, लेवोसियर। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोनी लेवोसियर को कहा जाता है। याद रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगला समझते हैं जीव विज्ञान, है ना, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में बायोलॉजी। ठीक है, तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम क्या करते हैं? जीव जंतुओं और पौधों का अध्ययन करते हैं। क्या बोले? जीव जंतुओं, क्या बोले हैं? जीव जंतुओं और पौधों का जो पढ़ते हैं, पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, पौधे के बारे में जो स्टडी करते हैं, या फिर कोई जीव जंतुओं के बारे में जो स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, है ना। इसका उदाहरण क्या है जीव विज्ञान का? जैसे मानव शरीर है, कोशिका है, रक्त है, तो ये सब कहाँ पढ़ते हैं? हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो ये भी बहुत आसान है, जो हम लोग बहुत बार पढ़े होंगे और आपको याद भी होगा। तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो अरस्तु है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफिनेशन सब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, आपको समझ आ गई होगी कि ये सब बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आगे समझिए जीव विज्ञान के प्रकार। तो जीव विज्ञान के प्रकार में, है ना, पहला है जंतु विज्ञान, जिसको हम कहते हैं जूलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है ना। जिसमें क्या होता है? जंतु विज्ञान में सिर्फ जीव जंतुओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, जो पढ़ाई किया जाता है, उसी को हम कहते हैं जंतु विज्ञान, है ना। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो इनको भी अरस्तु ही है ना। कौन है जंतु विज्ञान के जनक? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान, जिसको बोटनी कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पौधों एवं वनस्पतियों के बारे में पढ़ा जाता है। यानी पौधों एवं वनस्पतियों के जिसमें पढ़ेंगे, जिसको अध्ययन करेंगे, वो क्या होता है? तो वनस्पति विज्ञान कहते हैं उसको, है ना। जिसमें हम क्या करते हैं? पौधों और वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान कहेंगे। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। इसको अच्छे से याद कर लेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी और सब कुछ समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ समझते हैं मापन, है ना, जो कि हम अगले वीडियो में और भी विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे मापन को। ठीक है, तो मापन यहाँ समझ लेते हैं कि किसी वस्तु के आकार, लंबाई, द्रव्यमान, वजन या बल का पता लगाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। मापन किसे कहते हैं? तो कोई भी वस्तु होगा जिसका आकार, फिर या लंबाई, या फिर उसका द्रव्यमान, वजन या बल का पता लगाएंगे, तो हम उसी को कहेंगे कि वो मापन है। ठीक है, तो इसका हम अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। पूरा जो विज्ञान और मापन जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ गया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। अगर आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, है ना, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।